और इस पूरे केस को बड़ी बारीकी से इन्होंने टटोला है और हर एक अपडेट आप तक पहुंचाया है, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले जरा आपके सामने कुछ सवाल रखते हैं। ड्रग्स केस में अभी तक क्या हुआ है ये बताते हैं और फिर चलते हैं अपने मेहमानों के पास और उनसे बात करते हैं। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ एक साइकियाट्रिस्ट जुड़ेंगे जिनसे हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ ड्रग्स केस में ऐसे लोगों को किस तरह की मदद की जरूरत होती है, हमारे साथ फिल्म क्रिटिक जुड़ेंगे, हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे। अभी पैनल और बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे, आप देखिएगा। लेकिन जरा बिग वॉल पर चलते हैं और देखते हैं कि इस वक्त इस पूरे मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट क्या है। ड्रग्स केस में आर्यन खान जिस तरह से फंसे हुए हैं, इसके बाद ये मामला आगे कैसे बढ़ता है। पहले आप इस पूरी मामले की डिटेल समझिए, पूरा मामला समझिए एक बार कायदे से। इस पूरे मामले में एनडीपीएस एक्ट 4 धाराओं के 4 धाराओं में एक केस दर्ज हुआ है, आप समझिए। इसके बाद आगे एनसीबी ड्रग्स डीलर्स के साथ कनेक्शन, ये बहुत बड़ा मामला है, ये देखना पड़ेगा कि क्या यहां पर कोई कनेक्शन है। इसके बाद एनसीबी क्या ड्रग सेवन की बात कबूल की है, ये एनसीबी कह रही है। एनसीबी कह रही है कि ड्रग सेवन की बात उन्होंने कबूल कर ली और ये पंचनामा में बोला है एनसीबी ने। मेरे पास वो पंचनामा है, मैं अभी बात करूंगा अपने एक्सपर्ट से उस पंचनामे पर। वो कह रहे हैं कि आर्यन खान ने ये बात कबूल की है। उसके बाद चैटिंग का मामला समझिए। चैटिंग, ड्रग्स डीलर से कोड वर्ड में संवाद हुआ है। आर्यन खान का जो फोन कब्जे में लिया था एनसीबी ने, उसमें जो चैट थे उससे ड्रग डीलर से कोई उनका कनेक्शन है, इसको लेकर बात सामने आई है। उसके बाद से देखिए इस पूरे मामले को और समझिए। बरामदगी, खुद आर्यन से ड्रग्स बरामद नहीं हुई, ये बात तो है, लेकिन आर्यन के साथ जो अरबाज मर्चेंट गिरफ्तार हुए उनसे ड्रग्स मिली है, ये भी इस पंचनामे में बोला गया है। चलिए तो आइए सबसे पहला सवाल किया, आर्यन खान की बेल खारिज जो हुई उसका आधार क्या है, इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि बेल उनकी खारिज हो गई किला कोर्ट से। और राखी मैम, सबसे पहले तो सवाल आपसे ही। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी जो बेल खारिज हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि गलती से मेरे ख्याल से जो होता है एनडीपीएस का जो एक्ट है, इट्स अ स्पेशल एक्ट, तो इसमें स्पेशल ट्रायल चलता है, तो स्पेशल कोर्ट होती है। एनडीपीएस की एक अपनी अलग कोर्ट होती है, सेक्शन 36 ऑफ एनडीपीएस एक्ट में वो स्टैब्लिश करने के लिए प्रोविजन है। तो जो भी बेल एप्लीकेशंस लगनी चाहिए वो सेशन कोर्ट में ही लगनी चाहिए, बट इन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट में लगा दिया। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये कहा कि मेरे पास ये कहते हैं जो ये बेल एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल नहीं है, उनके पास वो ट्रायल करने का या एजुडिकेट करने का वो बेल एप्लीकेशन वो एजुडिकेट नहीं कर सकते, मेंटेनेबिलिटी के ग्राउंड में डिसमिस कर दी उसको। आप प्लीज आप यहां पर आइए। ये जो सवाल है ना, इसके साथ फिर इसको हम और इसको डिस्कस करते हैं। आर्यन खान की बेल खारिज होने का आधार जानने के लिए बहुत सारे लोगों के मन में उत्सुकता है कि आखिर क्या वो वजह है जिस वजह से आर्यन खान को बेल नहीं मिली और अब वो आर्थर रोड जेल में है। आप जो बता रही थी एनडीपीएस एक्ट के बारे में, प्लीज एक बार फिर से हमारे व्यूअर्स को उस बारे में और जानकारी दीजिए। इस बीच हम वो विजुअल्स भी दिखा रहे हैं जब आर्यन खान को लिया गया हिरासत में। देखिए, मैं आपको ये समझाना चाहूँगी, जो एनडीपीएस का एक्ट है, इट्स अ स्पेशल एक्ट, वो अपना एक अलग से बनाया गया। एनडीपीएस में सेक्शन 36 में स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं एनडीपीएस, जो एक्सक्लूसिवली एनडीपीएस मैटर्स ही डील करेंगी। तो जो बेल के प्रोविजंस भी होते हैं उसका भी प्रोविजन उन्हीं के पास ही राइट होता है कि बेल एप्लीकेशन वो एंटरटेन करें और उसको एजुडिकेट करें। जहाँ तक बात है मजिस्ट्रेट ने जो डिसमिस करी, उन्होंने मेरिट्स में डिसमिस नहीं करी, उन्होंने कहा है कि ये मेरे पास मेंटेनेबल ही नहीं है, गलत फोरम में हमने एप्लीकेशन लगा दी है, इसलिए वो डिसमिस हो गई है। तो अब अगर वो चाहे जो बात कह रही हैं, आप जो बात कह रही हैं, मैं उस पर एक रिसर्च भी लाया हूं। देखिए, इसमें क्या है कि ये जब जमानत पर सुनवाई हुई तो ये कहा गया कोर्ट की तरफ से कि ये मेंटेनेबल नहीं है, जो बात आप कह रही हैं, कोर्ट ने कहा। लेकिन इसी में एक दिलचस्प बात ये आई कि भारत के जो अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं अनिल सिंह जी, उन्होंने कहा कि कोर्ट को पहले इस बात का निर्णय करना चाहिए कि जमानत की याचिका मेंटेनेबल है या नहीं, उसके बाद मेरिट्स पर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले यही तय कर लो कि मेंटेनेबल है या नहीं। कहीं ना कहीं वो उस कोर्ट की तरफ भी वो सवाल उठा रहे थे, वो किला कोर्ट की तरफ, कि क्या वहाँ ये सवाल, ये एनडीपीएस ने जो अरेस्ट किया आर्यन को, वहाँ उसकी सुनवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती, और इसीलिए वो मेंटेनेबल नहीं है। जो उन्होंने बोला भी है, तो पहले मेंटेनेबिलिटी, आप जब कभी कोई बेल एप्लीकेशन में जाएंगे, मेरिट्स तो सेकंड पॉइंट होगा ना, फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा कि मेरे पास क्या वो एप्लीकेशन सुनने का राइट है कि नहीं है। उन्होंने यही, इसीलिए उन्होंने राइटली ये कहा है कि मेरे पास ये मेंटेनेबल नहीं है। और मैं आपको बता भी रही हूँ, सेक्शन 167 में भी मजिस्ट्रेट के पास अगर आती है एप्लीकेशन तो दे कैन फॉरवर्ड इट, और 36 में स्पेशल एक्ट में लिखा ही हुआ एनडीपीएस में कि स्पेशल कोर्ट्स बननी चाहिए। अब ये गलती से कह रहे हैं कि आप कोर्ट को ये नहीं बता सकते कि कोर्ट को क्या कहना है। जब मजिस्ट्रेट ने कहा कि वो मेंटेनेबिलिटी और मेरिट दोनों पर बहस सुनेंगे,
तो देखिए मजिस्ट्रेट ने मेरिट में क्यों सुनना चाहा, क्या रीज़न रहा मुझे नहीं, कि पहले तो आपको मेंटेनेबिलिटी का इशू डिसाइड करना चाहिए और प्राइमा फेसाई डिसमिस भी मेंटेनेबिलिटी के ग्राउंड पे ही हुई है। ठीक है, जो आप कह रही हैं इस बात पे हम बात करते हैं। सबसे पहले मैम आप प्लीज आप बैठिए, मैं आपको फिर से बुलाऊंगा। लेकिन यहां पर अब आपको दिखाते हैं कि यहां एनडीपीएस एक्ट क्या है, जिस एक्ट के तहत आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई, उस एक्ट को आप समझिए और उसके बाद फिर अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास चलते हैं। आप समझिए क्या है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइक्रोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, एनडीपीएस का फुल फॉर्म। अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत इस कानून को बनाया गया है एनडीपीएस, जिसमें ड्रग्स के मामलों को लेकर, नशीले पदार्थों के खरीद बिक्री सेवन इन सब को लेकर यह पूरा कानून बनाया गया है। नशीले पदार्थों का सेवन खरीद बिक्री पर प्रतिबंध के लिए यह कानून बनाया गया है। लोगों में नशे की लत ना बढ़े इसलिए ये एक्ट बनाया गया है। उन लोगों पर शिकंजा कसा जा सके जो इस पूरे बिजनेस में शामिल हैं। शक होने पर बिना किसी वारंट या अधिकार पत्र के उन लोगों की तलाशी ली जा सके। इस एक्ट के तहत नशे का पदार्थ जब्त करने और गिरफ्तार करने का भी अधिकार है इस एक्ट के तहत, जिस एक्ट के तहत आर्यन खान और उनके साथ कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक एक्ट में कितने संशोधन हुए हैं ये जानिए। 3 बार संशोधन हुए हैं, 1988, 2001, 2014। इन 3 सालों में इस एक्ट में संशोधन किया गया है। आर्यन खान पर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं अब आप ये समझिए। आर्यन खान पर सेक्शन 8C, 20B, 27 और 35 ये 4 धाराएं लगी हैं जिसके तहत केस उन पर दर्ज किया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।